नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिएगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज की 18वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम थोड़े बहुत बट्टे के सवाल देखने वाले हैं, जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं। आप भी जानते हैं डिस्काउंट का एसएससी जीडी में बहुत वेटेज है। जैसे लाभ हानि का एग्जाम में वेटेज होता है, प्रतिशत का होता है, वैसे ही अब बट्टे के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम कुछ सवाल करेंगे और आगे की क्लास में भी बट्टे के और सवाल देखेंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भट्टा होता है उसी को डिस्काउंट कहा जाता है और उसी को छूट कहा जाता है। और जो भट्टा होता है मेरे भाई, उसको हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य यानी हम कह सकते हैं सूची मूल्य पे दिया जाता है। सूची मूल्य को चिन्हित कीमत भी कहते हैं, चिन्हित मूल्य भी कहते हैं। जैसे कि आदमी 100 रुपए में खरीद के लाया और उस पे लिख दे रहा है 500, तो जो उसने लिखा है भैया उसी को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। आप इसको सूची मूल्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलो तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे बात करते हैं जो उस पे लिखा होता है, छपा होता है। ठीक है, तो यहाँ भट्टा, छूट और डिस्काउंट। अब भाई साहब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपए के स्थान पर 440 में बेची, मतलब 500 के स्थान पे 440 में बेची, उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? तो भाई साहब यहाँ पे लाभ और हानि की बात नहीं हो रही है, क्योंकि लाभ और हानि की जब भी बात होती है वहां क्रय विक्रय होता है। क्योंकि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो भाई साहब यहाँ जो शर्ट थी वो थी 500 रुपए की, और शर्ट को बेचा जा रहा है कितने में? 440 रुपए में। 440 में बेचा जा रहा है। तो भाई साहब ये बताइए कितने रुपए का फायदा मिल रहा है आपको? मतलब आपको 60 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 60 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि उस पर लिखा 500 है और वो 60 रुपए कम करके आपको 440 में दे रहा है। 440 में दे रहा है, तो ये जो 60 है इसका डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? 500 पे। तो 500 आएगा नीचे और गुणा किसका हो जाएगा? 100 का। जिस प्रकार लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, उसी प्रकार जो भट्टा होता है मेरे भाई, वो अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य नीचे आ जाएगा और 5 से हम इसको भागा दे दें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12% आपका आंसर होगा। कितना प्रतिशत? 12%। ठीक है, अब समझिएगा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि हम कहीं मॉल में गए और वहां शर्ट पे लिखा है 500 रुपए, शर्ट पे लिखा है 500 रुपए, तो 500 रुपए उसका अंकित मूल्य हो गया, जो उस पे छपा हुआ है सूचित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे दूसरी बात, उसने बोला कि भैया मैं आपको इस पे 20% का डिस्काउंट दूंगा, 20% की छूट दूंगा, 20% की छूट दूंगा। तो दूसरी बात, अगर मैं 500 का 20% निकालता हूं, अगर मैं 500 का 20% निकालता हूं तो कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, यानी 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। यानी 500 रुपए पर वो 100 रुपए की छूट देगा, यानी वस्तु को कितने बेचेगा? 400 रुपए में बेचेगा। आ रही बात समझ में? 400 रुपए में बेचेगा। और यदि मैं 500 का 80% निकाल दूं, अब बोले सर ये 80 कहां से आया? ध्यान से सुनिए, 20% डिस्काउंट में दे रहा है, तो भाई दे कितने में रहा है? 80% में। ठीक है, जब भी भट्टे को या छूट को 100 में से घटाते हैं ना, तो वो क्रय विक्रय का रूप धारण कर लेता है। किसका? क्रय विक्रय का। बोले मतलब, यानी कि जब वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 80% में बेच रहा है, और 80% में बेच रहा है, यानी आप कितने में खरीद रहे हो? 80% में। तो भैया दुकान वाले के लिए विक्रय है ना, और आपके लिए क्या है? क्रय है। चलिए इसको अगर हम काट दें तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 8 पंजे 40, यानी 400 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 रुपए। तो भाई ये 400 क्या है? ये 400 दुकान वाले के लिए विक्रय है और हमारे लिए क्रय है। मतलब 500 रुपए का टी शर्ट हम 400 में लेके आए, यानी हमें 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। हमने 400 में खरीदा तो हमारे लिए क्रय हो गया, और उसने 400 में बेचा तो उसके लिए क्या हो गया? विक्रय हो गया। आ गई बात समझ में?
तो यहां से क्या बताना चाह रहा था मैं आपको कि यदि यदि आप डायरेक्ट 20% निकालते हैं तो भट्टे की राशि आ जाएगी कि कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है। और अगर आप इसका 80% निकालते हैं, इसको 100 में घटा के निकालते हैं, तो मेरे भाई डायरेक्ट यहां पे विक्रय आ जाएगा कि वो दुकान वाला बेच कितने में रहा है और आप खरीद कितने में रहे हो। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिएगा वापिस से दूसरे सवाल पे आते हैं। एक दुकानदार 16,000 रुपए में एक वस्तु बेचता है, यह सेलिंग प्राइस हो गया, बेच रहा है, जो 2,000 रुपए के रूप में चिन्हित है। मतलब मेरे भाई उस पे लिखा कितना है, 2,000। कितना लिखा है, 2,000, और बेच कितने में रहा है, 1,600 में। कितने में बेच रहा है, 1,600 में। सामने स्पष्ट हो रहा होगा कि 400 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। किसका डिस्काउंट दे रहा है, 400 का। तो 400 का डिस्काउंट किस पे मिलेगा, चिन्हित कीमत पे, यानी अंकित मूल्य पे। और भाई साहब अंकित मूल्य कितना है, 2,000, और गुणा किसका कर देंगे, 100 का। मतलब हमें 400 का डिस्काउंट मिल रहा है 2,000 पे, गुणा 100 का। चलिए काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काट दीजिए, 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई होप इससे आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है वैसा ही। एक पुस्तक का सूची मूल्य 100 रुपए है, एक पुस्तक का। ठीक है, एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तक को, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी 3 पुस्तक को विशेष छूट देने के बाद 274.50 रुपए में बेचता है। ठीक है भैया, ये बताइए अगर 100 रुपए की पुस्तक है और 274 में बेचेगा तो ये कोई भट्टा नहीं होता है। ठीक है, तो एक लाइन बीच की है, उसको ध्यान से देखिएगा। 100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक है, ऐसी 3 पुस्तकों को बेचता है 274.50 रुपए में, तो भट्टे की दर निकालनी है। देखो भाई, इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। सीधी बात में अगर आपको बताऊं तो एक पुस्तक 100 रुपए की, तो 3 पुस्तक कितने की होगी, 300 की। और 300 रुपए की पुस्तक वो बेच रहा है 274.50 रुपए में, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य और ये हो जाएगा अंकित मूल्य। बोले 300 कहां से आया मेरे भाई, एक पुस्तक 100 रुपए की, 200 की, और 3 कितने की हो जाएगी, 300 की, ये अंकित मूल्य हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर 300 में से हम 274.50 घटा दें तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, 0, यहां 5, यहां कितना हो जाएगा भैया, 9 में से 4 गए तो यहां भी 5 बचेगा, और 9 में से 7 गए तो यहां 2 बचेगा, 25.50। यानी हम बोल सकते हैं 25.50 का हमें क्या मिल रहा है, भट्टा मिल रहा है। 25.50 रुपए की हमें छूट मिल रही है। देखिएगा, तो 25.50 की आपको छूट मिल रही है, और मेरे भाई वो किस पे मिलेगी, जब आप 3 बुक खरीद रहे हो अंकित मूल्य पे, जो कितना है, 300। ठीक है, गुणा किसका कर देते हैं, 100 का। चलिए मेरे भाई, 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं। देखो भाई, पॉइंट है, पॉइंट को हटा के 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ऊपर दिख रहा होगा 5 और 5 10, 10 और 2 12, मतलब ऊपर की संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि 12 3 से कटता है, 3 का नियम लागू हो रहा है। तो अगर मैं 3 से काट देता हूं, 3 8 24, कितना बचेगा, 1, 3 पंजे 15, और पीछे फ्री की 0, पीछे फ्री की 0। अच्छा ये बताइए यहां कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, तो हम भी आंसर में 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। 8.50 हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप 8.5 भी कह सकते हैं, 8.5। ठीक है, पॉइंट के बाद ऐसे भी 0 की वैल्यू नहीं होती है। चलिए एक और बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि हम इसको एक और माध्यम से कर सकते थे। कैसे, जैसे एक बुक 100 रुपए की है, तो एक बुक हम उससे बोले कि भैया हमें तो एक ही बुक चाहिए, कितने में दोगे, वो कह रहा 100 रुपए में, तो 100 तो लिखा हुआ है ना।
अंकित मूल्य है। हमने बोला डिस्काउंट देकर, वो कह रहा भैया डिस्काउंट लोगे तो 274.50 इतने में मैं आपको 3 किताब दे दूंगा। हमने बोला 3 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। तो भाग देते हैं, 3 नम 27, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15 और ये 0 ऐसे कैसे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 51.50। 51.50 रुपए में वो हमें बेचेगा एक बुक, 51.50 पैसे में। चलिए इनका जो अंतर होगा ना वही आंसर है। क्यों? क्योंकि कंपेयर किससे हो रहा है? 100 से। 100 से तुलना होती है तो सीधा सीधा प्रतिशत निकल आता है। यानी कि 100 रुपए की किताब, 100 रुपए की किताब हमें 51.50 पैसे में बेची जा रही है। तो चलिएगा यहां हम देखते हैं, रुपए है ना नीचे। चलिए तो 0 बचेगा, यहाँ पे 5 बचने वाला है, 9 में से 1 गए तो 8 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 8.50 इनका अंतर आ रहा है, यानी एक बुक पे हमें इतने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। और यही प्रतिशत में भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि अंकित मूल्य कितना दिया है? 100। अगर इसकी जगह कोई और होता तो हम उसको नीचे लिख के गुणा 100 का करते तो हमारा आंसर आ जाता 8.5। चलिए समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन ये भी बहुत फेमस है, जो कि जीडी में आता है आपके एसएससी में। एक कपड़े की दुकान ने 3 की खरीदी पर एक मुफ्त का प्रस्ताव दिया। भैया ये जो मुफ्त वाली चीज होती है ना, बहुत समझ गए ना। चलिएगा तो क्योंकि उसमें भट्टा दे रहा है वो, फिर भी दुकानदार कमा रहा है। तो देखिएगा 3 की खरीदी पर एक मुफ्त का प्रस्ताव दे रहा है, मतलब कह रहा है कि 3 खरीदो और एक मुफ्त में पाओ। 3 खरीदो और एक मुफ्त में पाओ। तो भैया यहाँ पे छूट का प्रतिशत बताइए। एक क्वेश्चन ये भी आता है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, जो मुफ्त में मिली है वो रहेगी ऊपर और कुल वस्तु आएगी नीचे। गुणा कितना हो जाएगा? 100। 4 कहां से आया? 3 और 1 4। टोटल नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 में से 1 मुफ्त दे रहा है वो, समझ रहे हो? 4 में से 1 मुफ्त दे रहा है। तो 3 की खरीदी पर 1 मुफ्त मिलेगी और दुकान वाले के यहां से वस्तु कितनी जा रही है? 4 जा रही है ना, तो 4 में से 1 मुफ्त वाली है। बस यही कट जाएगा दोस्त। 25% डिस्काउंट होगा, यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में है? ढूंढ लीजिए आंसर। ठीक है भाई, एग्जाम में संख्या बदल गया है, उड़ा दीजिएगा इस तरीके से, कभी भी गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लो भाई, दीपावली का अवसर आया और एक शोरूम वाला 18,000 रुपए अंकित मूल्य वाले फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर को 20% तथा 10% की छूट पर देता है। उसका विक्रय मूल्य बताइए। बहुत प्यारा सवाल है। देखो अभी तक हम लोगों ने एक का निकालना बताया आपको, यहां 2-2 दे रखा है, अच्छे से समझिएगा। जैसे हम किसी दुकान पे गए, दुकानदार कह रहा है भैया आप हमारी दुकान में आए हो तो आपको 20% की छूट हमारी तरफ से, क्योंकि आप सामने वाले की दुकान पे नहीं गए हो, तो आई एम सो हैप्पी। अब देखिएगा 20% की छूट दी उसने क्योंकि आप उसकी दुकान पे गए, और 10% की छूट आपको और मिलेगी भाई साहब, क्योंकि आप दिवाली पे गए हैं। दिवाली पे गए हैं तो 10% की और छूट, समझ गए। और मान लीजिए उसकी तरफ से एक और छूट हो जाए कि भैया अभी धनतेरस को आए हैं आप, तो 5% की और छूट है, क्योंकि दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, साथ ही धनतेरस का एक विशेष पावन पर्व है। तो देखिएगा ये 20%, ये 10%, ये 5%, 20, 10, 30, 5, 35 जोड़ना नहीं है आपको, ध्यान रखना। ये छूट अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। यहां से कवि ये कहना चाहता है कि जब उसने 20% की छूट दी तो वो बेचना चाह रहा था 80% में, ठीक है। फिर उस पर 10% की छूट दी, फिर वो बेचना चाह रहा है 90% में, है ना। फिर वो 5% की छूट दे रहा है, तो अब वो बेचेगा उसका 85%, यानी 95% में, समझ गए। तो देखो जो अलग अलग छूट होती है ना, इन सब छूट से एक समतुल्य भट्टा बनता है, जिसे कहते हैं एकल छूट, एकमात्र भट्टा, समतुल्य भट्टा। उसके भी सवाल हम आगे की क्लास में देखेंगे बहुत शानदार तरीके से, अभी समझिएगा। तो जब आपको ये अलग अलग छूट दे देना तो वहां पे जोड़ना नहीं है, देखिए क्या करना है।
जैसे 18,000 रुपए अंकित मूल्य है उस रेफ्रिजरेटर का, के हजार रुपए 18,000, तो मैं लिख देता हूं 18,000। अब देखो 18,000 का रेफ्रिजरेटर पर पहले दे रहा है 20% की छूट, तो मैं लिखूंगा 80/100। सहमत है? 80/100। फिर वापिस से इसी पे फिर हमें 10% की छूट देता है, यानी बेचता है 90/100, यानी बेचता है 90/100 में। समझ गए? काट दीजिए। डिस्काउंट को यदि हम 100 में से घटाते हैं ना, तो विक्रय क्रय का रूप धारण कर लेता है, इच्छाधारी नागिन की तरह, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो जब भी अलग अलग प्रतिशत आ जाए तो इस प्रकार से करिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। 8 9 72, 720। ठीक है, इनटू ये 18 है, 18 दूना 36 की 6 हो जाएगा दोस्त। 18 दूना 36 की 6 हासिल 3 हो जाएगा। 8 सती 56, 126 हो रहा है क्या? या 912 और ये 0, 12,960, 12,960 आपका आंसर हो जाएगा। 12960। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप वो सवाल पढ़ के आए हैं तो ये सवाल आपके लिए कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे एक कुर्सी की कीमत 500 रुपए है और इसे 10% की, भाई साहब ध्यान रखिए, 10% की 2 छूटों पर बेचा जाता है। पहले 10% की छूट दुकान वाले की तरफ से, फिर 10% की छूट दीवाली की तरफ से। ठीक है, बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य बताइए। देखो भाई यहाँ पे 10% है ना, ये डिस्काउंट 2 बार काउंट होगा, गलती ना करिएगा। अंकित मूल्य 500 रुपए है, 500 पर पहले दिया 10% की छूट, यानी बेचेगा 90/100 में। ठीक है, फिर वापिस से 10% की छूट दे रहा है, मतलब फिर बेचेगा 90% में, ये चीज। चलिए हो गया काम खत्म। बोले सर एक बार ही देता तो एक ही बार लिख देते, काम ही खत्म। 0,0,0,0,0, 90, 90, 81 इंटू 5, अगर मैं यहां गुणा कर दूं तो 8 पंजे 40, 405 आंसर। ठीक है भाई, समझ गए। मैं सभी अलग अलग प्रकार के सवाल ले रहा हूं और ये सभी एसएससी जीडी में एसएससी आपके सवाल पूछता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं इन सभी को करिएगा। चलो दोस्त, ये क्या कह रहा है देखिए। एक घड़ी का सूची मूल्य बोर्ड पर है, यानी 575। 12% छूट मिलने के बाद इसका बिक्री मूल्य क्या होगा? यदि 12% का डिस्काउंट दे तो बिक्री मूल्य क्या होगा? यहां अलग अलग डिस्काउंट नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए 575 ऐसा के ऐसा। अच्छा ये बताइए इसका 12% निकालू के 88%? तो भैया जवाब होना चाहिए 88%, क्योंकि 12% आप निकालोगे तो उससे बट्टे की राशि निकलेगी, छूट की राशि निकलेगी, जो हमसे नहीं पूछी है। बोले सर फिर घटाने पे तो आ जाएगा, तो भाई आ जाएगा तो हम डबल मेहनत क्यों करें जब सवाल आसान तरीके से हो रहा है। मैंने अभी बताया था डिस्काउंट को 100 में से घटाओगे यानी वो क्रय विक्रय का रूप धारण कर लेगा। यदि दुकानदार 12% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब बेच रहा है 88% में और आप खरीद रहे हैं 88% में। सहमत हैं? चलिए काटते हैं। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक हो जाएगा 100, 4 से भागा दें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। चलिए इकाई अंक का गुणा करिए, 3 दूना 6। किस ऑप्शन के पीछे 6 है देखिए, सभी ऑप्शन के पीछे 6 है, यानी छाने माने गुणा कर लीजिए यहां लाकर।
ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। 22 दूना 22 तिया हो जाएगा 66, हासिल रहेगी 6, और 22 दूना हो जाएगा 44, 6 4 10 की 0, हासिल 1, 506 आपका आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन में है। समझ गए भाई, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आए। उड़ा दो वीडियो को रोक के इसको, समझ गए होंगे अब तो आप। चलिए कुकर की दुकान पे चलिए। एक कुकर का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। इस पर क्रमशः 30%, 20% और 10% की छूटें दी जाती है। भयंकर छूटें हैं, ठीक है। तो चलिए कुकर का विक्रय मूल्य बताइए। आपको पता है विक्रय देके भी अंकित मूल्य पूछता है, हम आगे कवर करेंगे। चलिए 2000 रुपए अंकित मूल्य है इनटू, ठीक है, 30% डिस्काउंट दिया तो हम लिखेंगे 70% में बेचने का कोशिश करी उसने। फिर हमें दिया 20% डिस्काउंट यानी 80/100, ठीक है। अगेन 10% डिस्काउंट तो हम लिखेंगे 90/100। और बताइए, अब डिस्काउंट थोड़ी देर का खत्म ही हो जाएगा भैया फिर तो। चलिएगा 3 जीरो से भाई साहब ये 3 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहां देखिए अगर हम इकाई अंक का यूज करें एग्जाम में तो भाई साहब 7 दूनी 14, 14 के पीछे 4 होता है, 4 8 32, 32 के पीछे 2 होता है, और 2 9 18, 18 के पीछे 8 होता है। यानी जो भी आंसर होगा उसके पीछे क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आंसर, ठीक है। बोले सर सबके पीछे 8 होता तो छाने माने सब का गुणा कर लीजिएगा, हो जाएगा 1008। कितना हो जाएगा, 1008। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, समझ गए होंगे आप लोग। ये दो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए। RW पहला सवाल है ना, रफ वर्क का, और RW का दूसरा सवाल, ठीक है। अगर आपका बट्टा अच्छा है तो स्कोर अच्छा करिए। और भी मैं इसके आगे सवाल करवाने वाला हूं जिसमें हम समतुल्य भट्टे, एकल छूट और भी बहुत सारे सवाल के आगे के क्लास में बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप करिएगा, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा, कोशिश करिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आई होप मेरे भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सारी सीरीज आ रही है कंटिन्यू, तो अच्छे से रिवीजन करिए, मेहनत करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।